अब ये 5 महीने से 25 जनवरी से लेके अब तक ये फाइल घूम रही है। डर तो लगता है, लेकिन दीदी के साथ डर के साथ सब कुछ कर लिया जी, मौका मुआयना सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद मेरे को भगा देते हैं वहाँ से। सरकार बड़ी बड़े दावे तो करती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कौन मेरी कोई सुनवाई नहीं करता। जहां एक तरफ बात की जाती है प्रशासन की सेवाओं की, चाहे सुरक्षा की बात करी जाती है, वहीं पर जो सुविधाएं हैं वो किस तरह की सरकार किस तरह मुहैया कराती नजर आ रही है, इन तस्वीरों में देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से खोखली साबित हो रही हैं। फिलहाल जो मामला आपको दिखाएंगे वो मामला है सेक्टर 12 का, और पूरा मामला क्या है जानिए हमारे साथ। मकान जो कि 50 साल पुराना है वो लगातार एक जर्जर स्थिति में पाया जा रहा है। प्रशासन से इसकी गुहार लगाएगी कि उस जर्जर स्थिति को कहीं ना कहीं कामयाबी करके उसको उस कच्ची छत को जो है तो पक्का बना दिया जाए, लेकिन कच्ची छत का पक्का क्या बनना था, छत ही गिर गई। मैं आपको तस्वीरों में साझा करूँगा कि मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें हैं इस समय की मैं साफ बताऊं कि ये देख सकते हैं कि छत ही गिर गई है, जबकि इसके लिए प्रशासन को पहले ही कहा गया था कि मेरी एक कच्ची दीवार है, कच्ची छत है, उसको आप बनाने की अपील करें। जबकि प्रशासन से ये गुहार जो है तो काफ़ी समय पहले लगाई जाती है, काफ़ी महीने पहले लगाई जाती है, लेकिन बावजूद उसके कोई मामला इस संज्ञान में नहीं आया। जब ये छत गिर गई और दोबारा इसकी जो है तो प्रशासन को बताया गया कि ये मेरी छत गिर चुकी है, अब इसकी कार्रवाई की जाए, तब जाके कहीं ना कहीं पटवारी जो है तो इसका आकलन करने आते हैं। वहीं हम आपको दूसरी रूम का भी मुआयना करा देते हैं, दूसरे रूम का भी मुआयना करा के दिखा देते हैं कि इस घर की भी क्या स्थिति है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि परिवार सोता है। वहीं जब छतों की बात की जाए तो छत आप देख सकते हैं कि लकड़ी के टाट यानी कि कच्ची छत बनी हुई है, और जो कि बरसात अब लग चुकी है, उसके बावजूद अब यहाँ से छत भी रिश्ता है, चूता है। दीवारों की हालत देखी जाए तो लगातार जो है तो जर्जर स्थिति में है, यानी कि धक्का देने से ही दीवार गिर सकती है। वहीं छत की बात की जाए तो छत भी गिरने के आसार काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वही बात की जाती है जब इस इंसान सारा दिन कमा के अपने घर लौटता है तो एक छत के नीचे आसरा लेके आराम करता है, लेकिन जब छत ही ना रहे तो आराम कहाँ करेगा। बात की जाए अब इनकी तो एक गरीब परिवार है जो वेल्डिंग का काम करते थे, लॉकडाउन की वजह से उनकी नौकरी चली गई। वहीं बात की जाए जब इनके बच्चों की, तो इनके 2 बच्चे हैं जो कि एक लड़का एक लड़की हैं, छोटे हैं, वो भी कैंप से किसी और के घर में जाते हैं सोने के लिए। जो कैंप से इनकी मिसेज हैं वो भी जो है तो दूसरे घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही हैं, लेकिन लगातार जो है तो प्रशासन इसमें आनाकानी कर रहा है, टेबल से टेबल, फाइल से फाइल घुमाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में कोताही बरती जा रही है, देरी की जा रही है। क्या है सारा मामला, उनसे बातचीत करके जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? जसविंदर सिंह जी। क्या मदद की गुहार लगाई थी आपने, वो जरा बताइए। मैंने जी ये 11वें महीने में प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था कि मुझे मुआवजा दिया जाए, मेरी कच्ची छत है, कभी भी गिर सकती है। हाँ जी। उसके बाद मैंने CM विंडो पे एप्लीकेशन लगाई थी, तो वहाँ से भी जवाब आया कि आपका सर्वे में नाम नहीं है। सर्वे में नाम नहीं है? हाँ जी। उसके बाद मैंने DC पंचकुला को एप्लीकेशन लिखी, तो वहाँ पे अब ये 5 महीने से 25 जनवरी से लेके अब तक ये फाइल घूम रही है जी। तो उन्होंने जो इनका पटवारी था उसको बुला के यहाँ पे सर्वे भी करवा दिया है। नहीं, बात आपने कच्ची छत की थी, छत गिर गई तो इसकी जानकारी नहीं दी? छत गिर गई है बोला उनको, वो सुनते नहीं है जी किसी की। लिखित में नहीं दिया? लिखित में क्या देंगे जी, मैंने बोला मौका मुआयना दोबारा करवा लो, अपने अधिकारी भेजो। छत कब गिरी थी? छत जी अभी तूफान आया, कल परसों गिर गई है जी। और मौका मुआयना कब हुआ था? मौका मुआयना 2 महीने पहले हो गए। तो 2 महीने से फाइल आगे नहीं गई? नहीं जी। ठीक है। अभी जब आप जाते हैं वहाँ पे DC ऑफिस तो वहाँ क्या बोला जाता है? अभी कहते हैं कि 5-6 दिन और लगेंगे, 5-6 दिन और लगेंगे, तब आगे भेजेंगे। 5-6 दिन? अभी मेरे को मुआवजा दिया जाए। दिखाइएगा जो आपने दिया है। ये देखो जी, ये आपने दिया है 28/1/2021 को। 25 तारीख लिखी हुई है, 25 जनवरी। ठीक है जी। 25 जनवरी इस पे लिखी हुई है, वहाँ पे एंट्री कर रखी है उन्होंने 25 जनवरी की। ठीक है जी। उसके बाद से अब तक कुछ नहीं हुआ जी। एक DC का लेटर भी वो भी दिया, DC महोदय ने हमको ये DC का लेटर आया था ये मेरे को 9 मार्च को वहाँ से भेजा गया, 24 मार्च को मेरे को मिला था ये। 24 मार्च को? 24 मार्च को मेरे को इसमें लिखा हुआ जी, ये कच्ची छत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र जसविंदर सिंह रैली। सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक आपका मौका मुआयना करके सब कुछ कर लिया जी, मौका मुआयना सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद मेरे को भगा देते हैं वहाँ से। प्रदान की जाए ऐसा लिखा है? हाँ जी, वहाँ से भगा देते हैं जी मेरे को। कौन सी डेट की बात है? ये जी 24 मार्च की जी। तो अभी तक सहायता नहीं मिली? नहीं जी। ठीक है, मतलब
पैसे से भी गए, घर से भी गए। घर से भी गए। मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी के घर भी गया, कोठी में गया था, वहाँ भी मिलने से मना कर दिया जी। 18 मई को गया था मैं, चंडीगढ़ गया था, मेरे को दोपहर को मना कर दिया उन्होंने लोकल मिलने पार्षद से मुलाकात नहीं की आप? से। ये पार्षद ने तो अपनी एप्लीकेशन लिखी हुई है इसमें जी कि इस बंदे की मदद की जाए, जी। उन्होंने रिपोर्ट दे रखी है मेरे को। उनकी रिपोर्ट है जी, पार्षद की, लंबड़दार की पार्षद की रिपोर्ट है, दिखाइएगा। ये देखो जी, लंबड़दार की पार्षद की रिपोर्ट है। मिसेज क्या करते हैं आपके? मिसेज मेरी मेड का काम कर रही है। ठीक है जी, आप क्या करते हो? मैं वेल्डिंग का काम करता था, बंद है जी। यहाँ अब जीरपुर में गाड़ी से सामान उतारने का काम करता हूँ। अच्छा, तो रोज मिलता है काम? कभी मिल जाता है, अब 2 दिन से बंद है जी। अच्छा जी, तो क्या कमाई हो जाती है घर में महीने की? और वहाँ से 300 या 400 रुपये बनते हैं। जी परसों 80 रुपये लेके आया था जी। ठीक है जी। तो अभी आप प्रशासन से क्या मदद की अपील करते हैं? कि प्रशासन से मेरे को मुआवजा दिया जाए ताकि मैं अपना घर बनवा सकूं। अगर कल को कोई हादसा हो जाता है, कौन जिम्मेवार है इस बात का? सरकार बड़ी बड़ी दावे तो करती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कौन मेरी कोई सुनवाई नहीं करता। तो सुना आपने कि ये था सारा मामला, जो कि गरीब व्यक्ति लगातार जो दिहाड़ीदार आदमी है, परसों ही चौथ उसने 80 रुपये कमाए, 300-400 रुपये की कमाई हो रही है हफ्ते में, वो अपना घर कैसे पाल रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है, ये तो वही जाने। लेकिन बात की जाए घर की, प्रधानमंत्री आवास योजना, बड़े बड़े दावे, हाउसिंग फ्लैट, बड़े बड़े दावे, जगह जगह मकान, बड़े बड़े दावे, आप रेंट पे रह रहे हैं, अपना मकान लीजिए, किस्तों में मकान लीजिए, बड़े बड़े दावे। लेकिन जब बात आती है अपने ही घर को बनाने की, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो कोताही बरती जा रही है कि टेबल पे टेबल फाइलें घुमाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि बरसात का मामला है, बरसात के सीजन आ चुके हैं। वहीं इससे पहले की बात की जाए, जो कुछ ही दिन पहले आंधी तूफान की बात की जाए, कि जिसने दिल को हिला देने वाली एक आंधी तूफान की हवा थी, 80 से 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार की हवा बताई जा रही थी। वही जब हमने देखा सड़कों पे कि पेड़ टूट के गिर चुके हैं, खंभे टूट के गिर चुके हैं, तो हम आज ये देख रहे हैं कि आज एक मकान भी टूट के गिर चुका है। इसलिए प्रशासन जल्दी इस मामले को संज्ञान में आगे बढ़ाए, भला रहेगा। हो सकता है किसी के सोते सोते गहरी नींद ना पड़ जाए कि मुआवजा भी ना मिले और घर का हादसा भी हो जाए। इस मामले से हमें बचना चाहिए। खबर को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर प्रशासन की आंखों में पड़े और कहीं ना कहीं इस मामले में संज्ञान मिले, तो उस गरीब व्यक्ति को उसकी मदद मिल जाए। धन्यवाद।